क्या आप खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन अभी श्योर नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? क्या आप एक स्केलेबल बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं जहां एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट करके बाद में बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें और जो रिस्क है उसको हेज कर सकें? मेरा नाम है अभिनव डोबरियाल और मैं बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग एंटरप्रेन्योर हूं। मुझे इस इंडस्ट्री में 3 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। मैंने अपनी शुरुआत एक ग्लास एक्वेरियम से करी थी, जिसमें एक रिजल्ट लेने के बाद धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज 16 लाख लीटर्स ऑफ वाटर कैपेसिटी में बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कर रहा हूँ और अपने इस वैल्यूएबल नॉलेज और एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग इतना पॉपुलर क्यों बनता जा रहा है? बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग बहुत कम एरिया से ही स्टार्ट हो पाता है और बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से भी कोई भी इसे शुरू कर सकता है। इसमें जो वाटर, पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। एक ही पानी विदाउट एनी फिल्ट्रेशन यूनिट बहुत लंबे टाइम तक यूज़ हो पाता है। इसी के साथ जो इसमें मैन पावर है, मैन पावर इसमें बहुत कम लगती है और बहुत कम मैन पावर बहुत ज़्यादा एरिया को संभाल पाती है। और क्योंकि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हमारे पास ऑप्शन होता है हम अपनी फिशेस को मॉनिटर कर पाएँ, हम अपनी फिशेस को देख पाएँ क्या उनकी हेल्थ है, कैसी उनकी फीडिंग है और कैसा उनका ओवरऑल कलर कॉम्प्लेक्शन है। बिकॉज जो कलर है फ़िश का वो बहुत डिपेंड, आपका जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस डिपेंड करता है उसके कलर, उसका कॉम्प्लेक्शन और कितना शाइन कर रही है वो फ़िश उसके ऊपर। और बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में जो कॉम्प्लेक्शन है फ़िश का बहुत ही अच्छा आता है और इस अपने खासियत के लिए बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग जाना भी जाता है। और दोस्तों इसमें जो कंपैरेटिवली वॉल्यूम है, अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम हर 30 लीटर पानी से 1 किलो का वॉल्यूम निकल के आता है, जो कि 10 गुना से भी ज़्यादा है एक पॉन्ड से। तो ये एक हाईली इंटेंसिव कल्चर है। सो यही कुछ बातें हैं जो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग को बाकियों से बहुत अलग बनाती है और यही एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि बायोफ्लॉक फिश फार्मर हर साल बहुत तेज़ी से स्केल करता है। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और एग्रीकल्चर रिलेटेड MSMEs और बिज़नेस आइडियाज़ की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब हम बात करेंगे बिज़नेस के फंडामेंटल्स और उसके फाइनेंशियल्स के बारे में। एक 4 डायमीटर का टैंक जिसमें 15,000 लीटर की वाटर कैपेसिटी होती है, जिसमें से 300 किलो का प्रोडक्शन एक सीज़न में लिया जा सकता है। इसको बनाने का खर्चा 24,000 रुपये का है, 24,000 रुपीज़। 24,000 में एक टैंक, उसका तारपोलिन और अंदर की ड्रेनेज लाइन इंक्लूड होती है। अगर मैं सारे खर्चे इंक्लूड कर दूं, जैसे रूफ टॉप, थोड़ा बहुत ब्रिक वर्क, एरिएटर, एयर पाइप्स, एयर ट्यूब्स, ये सब मिला के 45,000 रुपीज़ में एक टैंक तैयार हो जाता है। इसके बाद रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें सीड स्टॉकिंग, स्टाफ का खर्चा, मेडिसिन का, सप्लीमेंटेशन का, फीड का खर्चा, इन सारे खर्चे को मिला के 100 रुपीज़ पर केजी का हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट आता है। और अगर मैं फ़िशेज़ की बात करूं तो इसमें जो हम फ़िशेज़ करते हैं जैसे सिंघी, पाबदा, टेंगड़ा, मुरेल, कोई, ये सारी ऐसी फ़िशेज़ हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 200 रुपये पर किलो से लेके और 600 रुपये पर किलो तक जाती है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सी वैरायटी कर रहे हैं और कौन से एरिया में और किस सीज़न में बेच रहे हैं। सो हम 200 रुपये पर किलो वाली भी फ़िश करते हैं। इसमें अभी हमें 100 रुपीज़ पर केजी का प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है। सो इट मीन्स अब हर 1 किलो पे 100 रुपीज़ पर केजी का मार्जिन लेते हैं। एंड जो फाइनेंशियल या फिर मार्जिन वैल्यूज़ की मैं बात करूं, सो मार्जिन वैल्यू जितने भी लाइफ स्टॉक बिजनेस है इसमें सबसे ज़्यादा फिश फार्मिंग में होता है, बिकॉज इसके डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत बड़ा गैप है। सो इसमें जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो फर्स्ट ईयर में आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ही हो पाता है यूजुअली, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर से आप इसमें से इनकम जनरेट करने लगते हो। सो दिस इज़ द मेन फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल ऑफ दिस बिजनेस। अगर हम इसे वॉल्यूम पे करते हैं तो वॉल्यूम पे बहुत सारे ऐसे ओवरहेड्स होते हैं या खर्चे होते हैं जो कॉमन हो जाते हैं और जहाँ पे सेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पे एक फार्मर 100% से लेकर 200% तक का मार्जिन लेता है, वहाँ पे वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ कर देता है। सो अब क्वेश्चन आता है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट कैसे करें या इस बिज़नेस को स्केल कैसे करें। सो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। उस लैंड में मेक श्योर कि TDS पानी का 300 से 800 के बीच में हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एटलीस्ट 18 घंटे हो। इसी के साथ मेक श्योर कि वहाँ पे जो लॉजिस्टिक्स है या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो आसानी से आ जा पाए। और चौथा फैक्टर है कि शहर से बहुत ज़्यादा दूर ना हो। ये अगर चारों पॉइंट्स उस ज़मीन पे मीट कर जाते हैं तो ये ज़मीन परफेक्ट है फिश फार्मिंग के लिए।
इसी के साथ अगर मैं इसके प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से इसको स्केल करने के एक्सपेंस के बारे में बात करूं, तो जो प्रॉफिट होता है उसका 60% आप इसको स्केल अप के लिए लगा सकते हैं, इसकी बिज़नेस को आप स्केल करने के लिए इन्वेस्ट करिए, और जो 40% है वो उसके रनिंग एक्सपेंडिचर पे करिए। अब हम बात करेंगे इस बिज़नेस के लिए किस तरीके की लीगल फॉर्मेलिटीज़ या लाइसेंसिंग चाहिए होती हैं। सो मैं बताना चाहूँगा कि इस बिज़नेस में एक बहुत पॉजिटिव बात यह है कि किसी भी तरीके से आपको कोई भी लाइसेंसिंग्स नहीं लेनी होती, कोई स्टेट अप्रूवल्स नहीं लेना होता, कोई परमिशंस नहीं लेनी होती है, या फिर कोई आपको एक ऑथराइज सर्टिफिकेट नहीं लेना होता इस काम शुरू करने के लिए। और इसी के साथ साथ क्योंकि ये फार्मिंग में आता है, फिश फार्मिंग में आता है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसको संभालता है, इसीलिए इसमें 0% टैक्स है। नो मैटर आप कितने बड़े स्केल पे चले जाइए, इसमें टैक्स 0% है। और इसी के साथ ये बिज़नेस पूरा कैश में होता है, मतलब बाकी के जैसे पोल्ट्री है या बाकी के लाइफ स्टॉक फार्मिंग्स हैं उसमें क्रेडिट पे चलता है, उधारी पे काम चलता है, लेकिन ये बिज़नेस 100% कैश है ऑल ओवर इंडिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के बारे में बहुत नॉलेज गेन करी होगी। rocketskills.in पे जाके आप इस बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के बिज़नेस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और एक मेंबर बन सकते हैं। इसमें 11 घंटे का एक ऑनलाइन कोर्स है जिसमें बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग को कैसे स्क्रैच से शुरू करके और एक वेल एस्टैब्लिश बिजनेस बनाना है उसके बारे में बताया है। ऑलरेडी 3000 से ज़्यादा मेंबर्स ने इस कोर्स को लिया है और अपना बायोफ्लॉक फिश फार्म शुरू किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको हमारा कोर्स का कंटेंट और भी अच्छा और यूज़फुल लगेगा। इस कोर्स की बाकी वीडियोस देखने के लिए www.rocketskills.in पर जाएं और हमारे कोर्स में ज़रूर एनरोल करें। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है जिस पर क्लिक करके आप कोर्स के पेज पे पहुंच जाएंगे और वहां आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके और सारी वीडियोज़ आपको हमारी सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।